माँ का कटोरदान। जब हम छोटे थे तब मम्मी रोटियाँ एक स्टील के कटोरदान में रखा करती थी। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। रोटी रखने से पहले कटोरदान में एक कपड़ा बिछाती। वो कपड़ा भी उनकी पुरानी सूती साड़ी से फाड़ा हुआ होता था। वो कपड़ा गर्म रोटियों की भाप से गिरने वाले पानी को सोख लेता था, जैसे मम्मी की साड़ी का पल्लू सोख लेता था हमारे माथे पर आया पसीना। कभी कभी धूप में छाँव बन जाता, कभी ठंड में कानों को गर्माहट दे जाता था। कभी कपड़ा ना होता तो अखबार भी बिछा लेती थी मम्मी, लेकिन कुछ बिछाती ज़रूर थी। समय बीतता गया और हम बड़े हुए। एक बार दीपावली पर हम मम्मी के साथ बाजार गए तो बर्तनों की दुकानों पर देखा कैसरोल चमचमाते लाल रंग का, बाहर से प्लास्टिक और अंदर से स्टील था। दुकानदार ने कहा, ये लेटेस्ट है, इसमें रोटियां गर्म रहती हैं। हम तो मम्मी के पीछे ही पड़ गए। अब तो इसी में रोटियां रखी जाएंगी। मम्मी की कहाँ चलती थी हमारी जिद के आगे। अब रोटियां कैसरोल में रखी जाने लगी। कटोरदान में अब पापड़ रखने लगी थी मम्मी। अगले महीने मम्मी की एक सहेली ने पापड़ मंगवा कर दिए, पर वो बहुत बड़े थे तो कैसरोल तो कटोरदान में फिट ही नहीं हो पाए, इसलिए उन्हें एक दूसरे बड़े डब्बे में रखा गया। और अब कटोरदान में मम्मी ने पलोथन रख लिया। पलोथन माने सूखा आटा, जो रोटी को चिपकने नहीं देता। जैसे जैसे समय बीतता गया कटोरदान की भूमिका भी बदलती गई, पर वो महसूस ना हुआ, जैसा था वैसा ही रहा, बस ढलता गया नई भूमिकाओं में। कुछ और समय बीता, मेरी शादी हो गई और मैं एक नए शहर में आ गई। मम्मी ने मुझे बहुत सुंदर, कीमती और नई चीज़ें दी अपनी गृहस्थी को सजाने के लिए, पर मुझे हमेशा कुछ कमी लगती थी। एक बार जब हम गर्मी की छुट्टियों में मम्मी से मिलने गई तो मम्मी ने मुझे कैसरोल का सेट दिया। मैंने कहा, मुझे ये नहीं, वो कटोरदान चाहिए। मम्मी हंस गई। उसका क्या करेगी, ये लेके जा, लेटेस्ट है। मैंने कहा, हाँ ठीक है, पर वो भी। मम्मी मुस्कुरा दी और पलोथन निकालकर कटोरदान धोने लगी। उसे अपनी साड़ी के पल्लू से सुखाया और उसमें लड्डू रखकर मेरे बैग में रख दिए। अब मैं खुश। मैंने कहा, हाँ, मैं उस कटोरदान को बहुत काम में लेती हूँ। सच कहूँ तो अकेलापन कुछ कम हुआ। लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। कभी बेसन के लड्डू भर कर रखती हूँ, कभी शक्कर पारे, कभी उसमें ढोकला बनाती हूँ, कभी सूजी का हलवा जमाती हूँ, कभी कभी पापड़ भी रखती हूँ। एक दिन बच्चों की जिद पे उसी में केक भी बना डाला। नित नई भूमिका में ढल जाता है मम्मी का ये कटोरदान। यहाँ आने के बाद मुझे मम्मी की बहुत याद आती थी, पर मैं कहती नहीं थी कि मम्मी को दुख होगा। कभी कभी सोचती हूँ, क्या इस कटोरदान को भी मम्मी की याद आती होगी? ज़रूर आती होगी। ये भी तो मेरी तरह मम्मी के हाथों के स्पर्श को तरसता होगा। आखिर इसने भी तो अपनी लगभग आधी ज़िंदगी उनके साथ बिताई है। बस हम दोनों ऐसे ही अक्सर मम्मी को याद कर लेते हैं, एक दूसरे को छूकर मम्मी का प्यार महसूस कर लेते हैं। बस ऐसे ही एक दूसरे को सहारा देते हैं। ऐसा कटोरदान शायद हर बेटी के पास होगा या होना चाहिए। आप सभी को ये जो कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे दोस्तों।